समय की बात है। एक दूरदराज के गांव में लोग अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी रहे थे। यह गांव पहाड़ों के बीच स्थित था और इसके आसपास कोई बड़ा शहर नहीं था। गांव के लोग मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक प्राचीन कुआं था, जिसे लोग चुड़ैल का दूध का कुआं कहते थे। कुआं देखकर कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उसमें कुछ खास है। यह कुआं बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन इसके पानी के बारे में अजीब बातें कही जाती थी। लोग कहते थे कि इस कुएं का पानी पीने से किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती थी। लेकिन रात के समय जब चांद अपनी पूरी रोशनी छोड़ता, तो कुएं से एक सफेद और चमकदार तरल निकलता था, जो दूध की तरह दिखता था। गांव के लोग इस रहस्य से दूर रहते थे और कभी इस बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग कहते थे कि यह चुड़ैल का काम था। पुराने बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में एक जादुई शक्ति है, जिसे केवल एक चुड़ैल ही नियंत्रित कर सकती है। वह चुड़ैल रात के समय दूध जैसा तरल बाहर निकालती थी, जो उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पीने के लिए उपयोग करती थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का, जिसका नाम राघव था, आया। राघव ने रात के समय कुएं तक जाने का निश्चय किया। वह चांद की रोशनी में कुएं की ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचता गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पानी से एक सफेद तरल बह रहा था, जो बिल्कुल दूध जैसा दिखाई दे रहा था। राघव ने अपने कदम और तेज किए और कुएं के पास पहुंचकर उसने उस दूध जैसे तरल को हाथ में लिया। तभी अचानक उसे एक जोर की हवा का झोंका महसूस हुआ और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे किसी महिला की आवाज में बदल गई। राघव ने देखा कि कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, जो बिल्कुल काले कपड़े पहने हुई थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह औरत धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी और बोली, तुम मेरे कुएं का पानी क्यों ले रहे हो? तुम जानते नहीं हो, यह कुआं किसी सामान्य कुएं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आवाज सुनकर राघव डर के बजाय और भी अधिक साहसिक हो गया। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस कुएं को इतने सालों से छिपा कर रखा है? चुड़ैल ने राघव को बताया कि वह एक प्राचीन जादूगरनी थी, जो सदियों पहले इस कुएं का निर्माण करने वाली थी। उसका उद्देश्य था इस कुएं के पानी से अपनी शक्तियों को बढ़ाना, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति ने उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। चुड़ैल ने बताया कि वह इस कुएं का दूध जैसे तरल हर रात निकालती थी, ताकि वह अपनी जादुई शक्तियों को और अधिक बढ़ा सके। लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस शक्ति का प्रयोग गलत दिशा में न हो, इसलिए उसने इस कुएं को छिपा रखा था। तुमने जो किया है, वह सही नहीं है, चुड़ैल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर दे सकती हूँ। चुड़ैल ने राघव से एक समझौता किया। वह उसे अपनी शक्तियाँ देने को तैयार थी, लेकिन इसके बदले राघव को एक शर्त माननी होगी। वह उस शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करेगा, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए।
राघव को यह समझ में आ गया कि शक्ति का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उसने तय किया कि वह चुड़ैल की शर्त मानते हुए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल सच्चाई और न्याय की राह में करेगा। राघव ने चुड़ैल के सामने अपने फैसले का ऐलान किया और चुड़ैल ने उसे अपनी शक्तियां दे दी। इसके बाद राघव ने गांव लौटकर वहां की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और वह लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहा। राघव ने चुड़ैल की शक्तियों का सही उपयोग किया और गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। अब वह चुड़ैल का दूध का कुआं सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जिसका सही दिशा में प्रयोग किया गया था।